Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 18 is the environment and us, यानी वातावरण और हम. Can you tell? With the help of the questions below, explain what would happen if forests are cleared on a large scale. तो कह रहा है क्या आप बता सकते हो, नीचे जो क्वेश्चन दिया आप उन्हें बताइए और अगर क्या होगा अगर हम फॉरेस्ट को खत्म कर दें. विल वाटर एंड फूड सोर्सेज फॉर लिविंग थिंग्स ग्रो और डिवेंडल, वाई? विल द लिविंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर्स एल्सवेयर और स्टे ऑन वेयर, वाई? विल द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज और डिक्रीज, वाई? विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज, वाई? तो कह रहा है अगर हम पूरे फॉरेस्ट को, जंगल को साफ कर दे तो क्या होगा. क्या आप सोचते हो कि हमको रहने के लिए पानी और खाना मिलेगा? क्या हमें पानी और खाना मिलेगा? नहीं, है ना. नहीं, क्यों? क्योंकि जंगलों से ही अच्छी बारिश होती है. अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पानी और खाना कहाँ मिलेगा. फिर क्या लिविंग थिंग्स को शेल्टर जगह मिलेंगी उनको रहने के लिए, कि या फिर उनको कहीं और जाना पड़ेगा. देखो जंगलों में जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, सब उनका घर है वो. अगर जंगल ही साफ कर देंगे तो बेचारे पशु पक्षी जानवर कहाँ जाएंगे, है ना. और प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, उनकी रहने की जगह कम हो जाएगी, है ना. और लिविंग थिंग्स भी फिर इस प्रकार बर्बाद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ close to 600 crore. Man is developing new technology to meet the needs of all these people and is using up more and more land and water resources for this purpose. Open space are required on a very large scale for agriculture, housing, industry and for agriculture, housing, industry and for building roads and railways. फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक प्लेस फॉर देम. तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को खत्म कर देना. तो किस कीजिए, हमारा पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का वो दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है. 600 करोड़ के ऊपर आबादी होगी हमारे वर्ल्ड की. तो फिर क्या हुआ, मैन को जो है नए नए टेक्नोलॉजी मालूम चली, तो उनको रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, इन सब चीजों के लिए जगह की जरूरत पड़ती है. तो वो उस जगह को पाने के लिए वो लोग जंगलों को काट दे रहे हैं. रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ये सब चीजों के लिए, घर बनाने के लिए. तो जो लोग क्या है वो अपने जंगलों को काट के उसे खत्म कर दे रहे हैं, है ना. ये देखिए चित्र में जैसे ये रोड बन रहे हैं, जंगलों को काट के यहाँ रोड बनाया जा रहा है. ये रोड. मार्शी और लो लाइंग एरियाज आर फिल्ड टू रिक्लेम द लैंड. तो जो भी कम मार्शी एरियाज है और हिल, थोड़े कम हिल के एरिया से उनको काट के रोड्स बनाए जा रहे हैं. जंगलों को काट के ऐसे रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं. देखो जंगल है ना, जंगलों को काट के उनको रेलवे ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं. द एनवायरमेंट प्रोवाइड शेल्टर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन फॉरेस्ट. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स इन ट्रीज. एनिमल्स लाइक द बेयर, डियर, मंकी, एलिफेंट, टाइगर ऑल लिव इन द फॉरेस्ट. दैट इज दे फाइंड शेल्टर इन अ फॉरेस्ट. All their needs are met in the forest. If forests are reduced, biodiversity is also depleted. तो कह रहा है हमारे प्रकृति ने हमें बहुत सारे शेल्टर प्रोवाइड किया, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें. पक्षियों के लिए जंगल, पेड़ पौधे हैं, है ना. जंगलों में जानवर रहते हैं, ये सब प्रकृति ने उनको दिया हुआ है गिफ्ट. लेकिन क्या है, बर्ड्स बेचारे अपने घोंसले बनाते हैं पेड़ों पर, और जानवर जैसे जंगली जानवर सब घनी झाड़ियों में छुप के रहते हैं. पर जंगल कम होते जा रहे हैं ना, हम उसे काटते जा रहे हैं, तो इससे उनकी घर बर्बाद हो रहे हैं. अगर जंगल खत्म होते जाएंगे तो बहुत बड़ा, हमारे पृथ्वी पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा. कैन यू टेल? टाइम एंड अगेन we hear news to certain animals and plants facing the threat of extinction. Reasons for the threats are also given. Collect such news items. Fill in that information in the following chart and display it in your class. तो कह रहा है, क्या आप बता सकते हो कि समय और फिर से हम ये कई बार सुनते आ रहे हैं कि जानवर और जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत वो महसूस, थ्रेट है, उनको डर है.
जानवरों को और पेड़ पौधों को डर है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो क्यों ऐसा, ये डर क्यों है, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और फिर उसको यहाँ चार्ट में भरना है, जैसे एनिमल और प्लांट, क्यों, व्हाट वाज द इल इफेक्ट, उनके ऊपर क्या बुरा असर पड़ रहा है, रीजंस गिवन इन द न्यूज, और फिर उनके बर्बाद होने का क्या रीजन हमें न्यूज में मिला। पॉल्यूशन यानी गंदगी। You have seen how water sources get polluted if waste water is let into them without processing. तो आपने ये तो जाना ही है कि पानी गंदा कैसे होता है। हम लोग जो वेस्ट वाटर जो है अगर उसको अच्छे पानी में डाल दे, जैसे फैक्ट्रियों की गंदगी, उनका सब घरों की गंदगी अगर हम पानी में मिला दे तो पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट फ्रॉम ए फैक्ट्री इनटू द सराउंडिंग्स। ये देखो वेस्ट, ये जो यहाँ फैक्ट्री है इसका गंदा पानी या नदी नालों में मिला रहा है तो इससे पानी जो है वो खराब हो जाता है। वेस्ट वाटर इज ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू देयर सराउंडिंग्स। इफ वाटर फ्रॉम सच पॉल्यूटेड सोर्सेस कीप्स सोकिंग इनटू द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। तो ये ऐसा गंदा पानी अगर हम नदियों में मिला देंगे तो गंदा पानी अगर जमीन में रिसते रिसते जमीन के अंदर चला जाएगा तो हमारे जमीन की जो फर्टिलिटी भी है वो भी कमजोर हो जाएगी, वो भी गंदा हो जाएगा। ये देखिए कितना गंदा पानी यहाँ छोड़ा जा रहा है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंटर्स वाटर बॉडीज। ये जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है ना, ये देखो नदियों में छोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या होता है, नदियों का पानी जो है वो जमीन में रिसता है तो इससे हमारे जमीन के अंदर का भी पानी जो है वो खराब हो जाता है और उनकी जमीन की उपजाऊपना कम हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर एग्रीकल्चर। दे सिप इनटू द सॉइल और फाइनली फ्लो इनटू रिवर्स विथ रेन वाटर। Due to several such reasons, water and soil get polluted. This is dangerous for the plants and animals there. Their number reduces and eventually they die out altogether. That is, they become extinct. तो क्या होता है, जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो हमारे नदियों में मिल जाता है, फिर ये नदियों का पानी जो है वो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस जाता है। रिसने के बाद क्या होता है, फिर हमारे जमीन के अंदर का पानी भी गंदा हो जाता है ना। तो फिर इससे क्या होता है, ये जानवरों और एनिमल्स के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि उनको धीरे धीरे उनकी आबादी कम होते जा रही है और मरते जा रहे हैं, उनको बराबर अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो सब मरते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है दे बिकम एक्सटिंक्ट, उनकी आबादी जो है वो लुप्त होते जा रही है इसी वजह से, क्योंकि वातावरण जो है वो प्रदूषित होते जा रहा है। फ्यूल इज यूज्ड इन ऑल होम्स। Besides, there are big industries and factories in which fuel is used in great quantities. तो कह रहा है हम घरों में बहुत प्रकार के ईंधन यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी जलाना हो गया। तो इन सब चीजों को जलाने से क्या होता है, जहरीली धुआं निकलती। फैक्ट्रीज हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, तो कितना गंदा जहरीला धुआं निकल रहा है। फिर इससे क्या होता है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। पॉइजनस गैसेस स्पाउटिंग आउट की चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। तो जो जहरीली गैसेस है वो फैक्ट्रियों के पाइप से बाहर निकलते हैं, फैक्ट्रियों के चिमनी से जो बाहर निकलते हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। ऑन द वन हैंड, ट्रिमेंडस क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, द नंबर ऑफ ट्रीज अवेलेबल फॉर ऑब्जॉर्बिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज dwindling. As a result, the proportion of carbon dioxide in the air is rising continuously. तो कह रहा है हम बहुत से प्रकार के फ्यूल यूज करते हैं, जलाते हैं, तो अब उनसे जो है बहुत सारे जहरीले धुआं निकलते हैं, पर इन जहरीले धुआं को सोखने वाले जो फॉरेस्ट है वो हम काटते जा रहे हैं। पेड़ पौधों के कटने से क्या होता है, वो जहरीली गैसें जो है वो हमारे हवा में फैलती जा रही है, जिससे हमें स्वास्थ्य प्रॉब्लम आ रही है ना। अगर पेड़ पौधे जंगल रहेंगे तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं, लेकिन जंगल ही हम काट दे रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में फैल जाता है और जिससे हमारे को फिर बहुत सी बीमारियां होती। When the proportion of carbon dioxide in the air rises, it leads to rise in temperature. We see such a temperature rise in all parts of the world. फिर ये जहरीली गैसें अगर हमारे वातावरण में मिल जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है और फिर टेम्परेचर भी बहुत राइज होते जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग आजकल हम बोलते हैं ना, कभी भी पानी गिरता है, कभी भी बारिश होती है, कोई उनका नियम नहीं, कभी धूप कभी ये सब चीजें बदलाव हो रहे सब। Besides, when fuels are burnt in vehicles, they give out certain poisonous gases as well as smoke. Industries also let out some poisonous gases into the air. This leads to air pollution on a very large scale. तो जैसे अभी हमने देखा
फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, फिर हम गाड़ियां चलाते हैं, इतनी सारी व्हीकल्स है, उनसे भी जहरीले धुएं निकलते हैं। तो ये सब चीजें, धुआं हमारे इंडस्ट्रीज में जो फैलते जा रहे हैं, ये सब हमारे वातावरण को पॉइजन कर रहे हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे थे। इसे ही कहते हैं एयर पॉल्यूशन। बड़ी मात्रा में हमारा वातावरण जो है पॉल्यूट होते जा रहा है। द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। अब हमें एनवायरमेंटल बैलेंस की जरूरत है। ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर, लार्ज स्केल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एयर, वाटर एंड लैंड. Also, these non-living and biotic components are getting polluted. As a result, the existence of living things is threatened. While several living things have already become extinct, if one factor of the environment is damaged, its relationship with other factors also get affected, and environmental balance is disturbed. From time to time, some of the living things on the earth become extinct. But today this process is taking place at a much faster rate. This is a threat for the whole living world. तो कह रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर। अब इंसानों के जो ये बदलाव हो रहे हैं इंसानों के प्रकृति में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बहुत सी चेंजेस आ रही है, हवा में, पानी में, जमीनों में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, जिससे जो है नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट आर गेटिंग पॉल्यूटेड। और जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है और जो पानी में रहने वाले जानवर है वो सब उससे दूषित होते जा रहे हैं। फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, सारे लिविंग थिंग्स जो है वो डर है, यानी लोगों को सबको ये डर है कि अगर एक भी चीज इसमें से खत्म हो गई तो पूरा हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस ही बर्बाद हो जाएगा। एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए सब कुछ बराबर रहना जरूरी है। अगर एक भी प्रजाति इसमें से लुप्त हो गई या खत्म हो गई तो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो इससे सभी को खतरा है, इसीलिए लिविंग थिंग्स वगैरह जो वो डर बैठ गया उनकी, मतलब ये डर होना भी चाहिए क्यों, अगर एक भी चीज इसमें से सही नहीं चला तो फिर जीवन असंभव हो जाएगा। डू यू नो इफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एक्सटिंक्ट वन बाय वन, मैनी ऑफ द लिंक्स इन द डिफरेंट फूड चेन्स विल बी लॉस्ट. Many scientists believe that this will affect the entire living world on the earth and the balance in nature will collapse. जैसे मैंने आपको बताया, सभी को ये डर है कि अगर एक भी फूड चेन इसमें से गड़बड़ा गई या एक भी प्रजाति इसमें से विलुप्त हो गई तो फिर हमारा पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो बिखर जाएगा और धीरे धीरे फिर हमारे दुनिया में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इंडियन चीता, एन एक्सटिंक्ट एनिमल, यानी ये भारतीय चीता है जो अब बहुत कम मात्रा में दिखते हैं, विलुप्त प्रजाति के हो गए, अभी ये ज्यादा नहीं बचे हैं। अवर नीड्स एंड द एनवायरमेंट, फूड, वाटर एंड क्लॉथ्स आर द नीड्स ऑफ ऑल पीपल. वी यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मीट दीज नीड्स. बिसाइड्स वी यूज मेनी मीन्स एंड डिवाइसेस फॉर द पर्पसेज ऑफ स्टडीज, स्पोर्ट, हॉबीज एंड एंटरटेनमेंट. We even stock up these things so that they will be available to us whenever we need them. All these things are obtained by using materials from our environment. All the people in the world have similar needs and desires. As a result, the environment is being degraded rapidly. तो कह रहा है हमारी जरूरत और हमारा वातावरण, तो हम सभी को देखो, खाना, पानी और कपड़े, ये हमारे सबकी जरूरत है ना। अब और हम इन चीजों को यूज भी करते हैं अपने प्रकृति से लेके, किसी भी रूप में हम इनका यूज करते हैं। अब अलग अलग पर्पजेस के लिए, जैसे पढ़ाई के लिए, खेलकूद के लिए, हमारी इच्छाओं के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं। पर ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट, और ये सारी चीजें जो है हम अपने एनवायरमेंट से ही प्राप्त करते हैं। और अगर एनवायरमेंट ही हमारा सही नहीं रहेगा तो हमें ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, हमारा जीवन विलुप्त होने लगेगा। तो इसीलिए जो है एनवायरमेंट को बचाना और उसकी सही तरीके से यूज करना बहुत आवश्यक है। वी नीड टू बी अवेयर दैट वी आवरसेल्व्स आर अ पार्ट ऑफ नेचर. इफ द बैलेंस ऑफ नेचर इज डिस्टर्ब्ड, इट विल एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स टू. तो कह रहा है कि हमें इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, हमें अपने जरूरत की चीजों के बारे में जागरूक होना चाहिए। हम भी एक
प्रकृति का हिस्सा है, हम भी प्रकृति से बने हुए हैं। तो अगर हमारे प्रकृति का बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे ये हमारे जीवन पर भी असर करेगा। वी नीड टू टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट। द steps should mainly include using our means frugally and recycling used articles. Such measures should be practiced sincerely by each and every person. तो कह रहे हैं कि हमें इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, हमें अपने प्रकृति को खत्म होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कब हो सकती है? जब हम सारे इंसान जागरूक रहें और उनके बारे में हमें सही मालूम हो। तो हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए जिसको दोबारा रिसाइकलिंग करके हम बना सके, पॉल्यूशन कम हो सके, जिससे प्रदूषण कम हो। ऐसी चीजों का ज्यादा से ज्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इससे ये सारी चीजें तभी संभव है जब हर एक इंसान इसके बारे में जागरूक होगा और उसे इसके बारे में मालूम होगा। लेट अस रिजॉल्व, let us all ensure that no action on our part will cause pollution or cause harm to living things. Let us make all possible efforts for the conservation of the living world. तो कह रहा है कि ये हम सभी को ये यकीन दिलाना है सबको कि हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे पॉल्यूशन कम हो और जिससे लिविंग थिंग्स को नुकसान कम पहुंचे, है ना। हमें लिविंग थिंग्स को नुकसान कम पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए, जैसे फैक्ट्रियों का गंदा पानी, घर का गंदा पानी जो लोग कहीं नदी नालों में नहीं छोड़ना है, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी है। अगर हम ये सब प्रण करेंगे तो जरूर हम इससे अपने लिविंग वर्ल्ड्स को बचा सकते हैं। ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। अब क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स करते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए? सेवरल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द international level to maintain the balance in nature. It is important to raise the awareness of people all over the world about the threat of environmental balance. Many countries of the world are enacting laws that will help to prevent the pollution of air, water and soil. तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि नेचर को जो है वो हम बैलेंस करें और उसे सही तरीके से चला सके। तो एनवायरमेंटल में जो भी लिविंग थिंग्स है उनका डर भी दूर किया है, तो बहुत सारे इनेक्टिंग भी किए हैं, पॉल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे एक्शंस लिए गए हैं जिससे कि हमारी हवा, पानी और मिट्टी जो है वो बर्बाद, पॉल्यूट होने से बच सके, गंदा होने से बच सके। एफर्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर द purpose of protecting and conserving the biodiversity of a region is called a biodiversity park. In these parks, biodiversity is both preserved and studied. People visiting such a park enjoy being close to nature. This leads to more concern for the nature. अब बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करके रखा? तो जगह जगह पे इनके पार्क बनाए गए हैं जहां पे वहां पे सरकार जो है उन पार्क की देखभाल भी करती है और उसमें रिसर्च भी करती है और फिर कई लोग उस पार्क को देखने भी आते हैं। नेशनल पार्क्स, सम एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल द कांजीरंगा नेशनल पार्क, द ताडोबा नेशनल पार्क। तो भी सरकार ने जगह जगह पे ऐसे नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं जहां पे जंगली जानवरों को सुरक्षित रहने का पूरा अधिकार है और फिर लोग वहां टूरिस्ट लोग घूमने भी आते हैं और ऐसे पार्क को देखने भी आते हैं। सेंचुरीज, सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट। सच अ रिजर्व्ड एरिया इज कॉल्ड अ सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल द राधानगरी सेंचुरी फॉर बाइसन्स। तो ऐसे सेंचुरीज भी बनाए जाते हैं। सेंचुरीज का मतलब होता है जो खुली जंगल रहते हैं और वहां जानवर लोग खुले विहार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भी सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं जानवरों के लिए। तो इससे हमारा नेचर जो है वो बैलेंस भी रहता है और बचा भी रहता है। इफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ आर डिस्ट्रॉयड, द नंबर्स ऑफ एनिमल्स आल्सो फॉल। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्लांट्स इन फॉरेस्ट। तो कह रहा है अगर हम पेड़ पौधों को अगर पृथ्वी पर बर्बाद कर देंगे, उनको काट डालेंगे, तो एनिमल्स भी मर जाएंगे, उनकी भी आबादी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जंगलों को भी बचाएं और जंगली जानवरों को भी बचाएं। इफ डिफॉरेस्टेशन इज स्टॉप्ड एंड
instead tree plantation is stepped up, animals that depend on plants will get protection and thrive. तो कह रहा है अगर हम जंगलों को काटने की बजाय ऐसा कदम उठाए कि हम प्लांटेशन शुरू कर दें, जैसे आजकल चला है ना प्लांटेशन ड्राइव, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें तो इससे जो है जानवर भी खुद बच जाएंगे, उनकी आबादी भी बच जाएगी और फिर पेड़ पौधे भी बच जाएंगे और उनका डर भी जो है वो निकल जाएगा. मयानी लेक हैज फॉर्म्ड ड्यू टू ए डैम बिल्ट ऑन द चांद रिवर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. फ्लेमिंगोज फ्रॉम द Siberia region in northern Asia migrate to this lake. Here they build nests and lay eggs. Once the baby birds grow big enough, they return with them to Siberia. देखो कितना अच्छा है. मायनी लेक है ना, वो इसीलिए बनाया गया, उसके ऊपर डैम बनाया गया है, जहां से चांद रिवर पे एक डैम बनाया है सतारा डिस्ट्रिक्ट में. तो वहां पे जो है विदेशों से फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं और साइबेरिया से, और फिर वो वहां पे अपने अंडे देते हैं और बच्चे निकालते हैं, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपने देश साइबेरिया लौट जाते हैं. तो कितना सुंदर प्रकृति ने बनाया है. इन द रिसेंट पास्ट एज द वाटर लेवल इन द डैम हैड फॉलन, द फ्लेमिंगोज हैड स्टॉप्ड कमिंग. However, the lake has now been declared a sanctuary for birds. तो क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो डैम का पानी जो है वो खत्म होने लगा, तो फिर वहां पे फ्लैमिंगो बर्ड्स भी नहीं आने लगे. तो फिर ऐसी जगह पर क्या किया गया, ये फ्लैमिंगो बर्ड्स. अब वहां पानी कम हो गया तो बर्ड्स भी आने कम हो गए, तो फिर इसलिए उस जगह को उन्होंने सेंचुरी बना दिया. जहां सेंचुरी का मतलब है जहां बर्ड जो है वो आजादी से रहते हैं और खुले बिना किसी के डर के वहां पर रहते. ये फ्लैमिंगोज एंड देयर नेस्ट्स. ये देखो वहां पे अंडे दिख रहे, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट ये अंडे, तो ऐसे वो लोग यहाँ पे आके अपने अंडे देते हैं. देयर इज ए मालढोक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी एंड नानाज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट. दीज ह्यूज वेटी बर्ड्स आर फेमस फॉर देयर ग्रेसफुल गेट. दीज बर्ड्स लिव इन ओपन ग्रासलैंड्स, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो अब ये पे मालढोक में एक सेंचुरी है नन्नाज इन सोलापुर में, वहां पर भी ऐसे बड़े बड़े बर्ड्स आते हैं. देख रहे हो एक नए प्रकार का बर्ड है, बड़ा सा. ये जनरली घास में रहना पसंद करता है और ऐसी जगहों पे अपने अंडे देता है और कीड़े मकोड़े खा के अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये आजकल नहीं दिखते हमें, कहीं कहीं इनका दिखते हैं. ये विलुप्त होते जा रहे हैं, आजकल बहुत कम बचे हैं ऐसे बर्ड्स. एज दे आर हंटेड फॉर देयर मीट एंड देयर एग्स, their number is fast dwindling. Maharashtra state has declared the Nananj area a sanctuary for the great Indian bustard. Deer are also found in these grassland. तो महाराष्ट्र में जो ऐसे ये इंडियन बस्टर्ड है ना, इसके लिए उन्होंने एक सेंचुरी बना दिया वहां पे महाराष्ट्र के मालढोक एरिया में. तो ऐसे बर्ड्स वहां पर आराम से फिरते हैं. सेंचुरी का मतलब है तो जहां कोई डर नहीं रहता है, वहां आजादी से वो लोग घूम फिर सकते हैं. तो इस प्रकार के पक्षी के लिए ऐसा एरिया वहां पे बना दिया गया है. ये चित्रों में आप देख ही रहे हो, सेंचुरी में ऐसे ये फीमेल बस्टर्ड एंड डियर. देखो ये यहाँ पे फीमेल बस्टर्ड भी पक्षी है और ये डियर भी. तो है ना, सेंचुरी में वो लोग आजादी से घूम सकते, किसी का उनको डर नहीं रहता कि उन्हें कोई मारेगा, उनका शिकार करेगा. और ये देखो मोर भी दिख रहा है ना. About 50 kilometers from Pune on the Pune-Ahmednagar highway, the village of Morachi Chincholi is famous for its peacock population. The old well-looked after tamarind trees here have created a favorable environment for the birds. Peafowl have found sanctuary in this village. तो अब पुणे और अहमदनगर के जो हाईवे पे एक गांव है, वहां पे मोराची चिंचोली करके, वहां पर भी मोरों के लिए सेंचुरी बना के रखा है. तो जहां पे मोर जो है वो फ्रीली घूमते हैं. दिख रहा है आपको यहाँ पे मोर कितना सुंदर नाच रहा है ना. तो ये सब ऐसे सेंचुरीज बनाए जाते हैं पक्षियों के लिए जहां वो आजादी से घूम फिर सके. देवरेज ए बून फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. तो एक देवरेज करके जगह है जहां वो हर एक जानवरों के लिए बहुत सुंदर जगह है वो. Indian culture gives importance to the protection of forest. The Devris is an example. People believe that a Devrai is really a jungle reserved for God. No tree or plant in a Devrai is ever cut.
दैट इज वाई ऑल ट्रीज इन ए देवराई आर सेफ इवन टूडे। तो ये देखो, ये एक ऐसी जगह है देवराई जहां आज तक एक भी पेड़ नहीं कटे, इसीलिए ये बहुत फेमस है और इसको भगवान की देन समझते वहां के लोग। इस जंगल को वहां आज तक एक भी पेड़ नहीं कटा, सब के सब जंगल सुरक्षित है वहां पे। महाराष्ट्र हैज मैनी देवराइज। इन मध्य प्रदेश दे आर नोन एज शरणवन। Devarais is give shelter not only of the plants but also the animals that live there. Hence, Devarais can be called the sanctuaries of ancient times. तो महाराष्ट्र में भी ऐसे कई देवराइज है, जैसे मध्य प्रदेश में है, उनको श्रवण वन बोलते हैं। श्रवण वन का मतलब जहां कोई भी आके शरण ले सकता है, किसी को डर नहीं है। वहां प्लांट्स भी है तो जानवर भी आराम से वहां पर रह सकते हैं। उनको कहते हैं सेंचुरीज ऑफ एनिशियंट टाइम्स। तो ऐसी जगहों को पुराने जमाने के सेंचुरीज कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, नेचर प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। तो कह रहा है इस बात का हमेशा ध्यान रखो, प्रकृति ने इंसानों की जरूरत के लिए बहुत सी चीजें दी, उनके लालच के लिए नहीं। व्हाट वी हैव लर्न्ड, अब हमने क्या सीखा। देयर आर इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। Different kinds of plants, animals and microorganisms are found in different regions. तो देखो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में एक रिश्ता है। अगर दोनों बराबर चले तो ही हमारा एनवायरमेंट सही रहेगा। और फिर हमारे प्रकृति में बहुत सारे प्रकार, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के हमें उपलब्ध होते हैं। The balance between the cycles of the various gases in the atmosphere, the water cycle and food chains has been maintained for thousands of years. Pollution of water is a threat to aquatic plants and animals. We shall all have to make effort to stop the degradation of the environmental balance caused by human intervention. Devarais, biodiversity parks, national parks एंड सेंचुरीज आर क्रिएटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने क्या क्या सीखे इस पार्ट में, बहुत सारे बैलेंस है। देखो, अलग अलग टाइप के साइकिल्स है, जैसे वाटर साइकिल है, फूड साइकिल है, फूड चेन है। ये सब हमारे वातावरण को बैलेंस करके रखते हैं। और पानी को, जो पानी जो हम गंदगी कर रहे हैं पानी को, उससे जो है पूरे एनिमल्स में और जो पानी में रहने वाले जानवर है उनके एक डर है कि हम बर्बाद ना हो जाए। तो हमें जंगलों को कटने से रोकना है और एनवायरमेंटल बैलेंस को बर्बाद होने से रोकना है। और अलग अलग जगहों पे सरकार ने ये सब चीजें बनाई है, देवरीज, नेशनल पार्क, डाइवर्सिटी पार्क, सेंचुरीज। तो ये सब चीजें जो है वो जानवरों को कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, उनको फिर से बढ़ने के लिए और उनको स्वच्छंद घूमने के लिए ये सब चीजें प्रोवाइड की है ऐसी पार्क्स में। ये हो गया पार्क का डिस्क्रिप्शन। अब नीचे इसके लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इसके प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज मिलेंगे।